Hello bachcho, let's read this question. So this question says two masses capital M small m are suspended together by massless spring of force constant K. When the masses are in equilibrium, capital M is removed without disturbing the system. The amplitude of the oscillation is हमें क्या बताना है यहाँ पर oscillation का amplitude बताना है ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। So we can write down the key concept of this question. देखिए आपका oscillation पर बेस्ड प्रॉब्लम है ठीक है। oscillation लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर oscillation का amplitude कैलकुलेट करना है या फिर स्प्रिंग मास सिस्टम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्प्रिंग मास सिस्टम ठीक है। सिचुएशन देखिए ऐसी है आपके पास, यहाँ पर देखिए आपने क्या कर रखा है, दो मासेस को एक अपनी स्प्रिंग के थ्रू क्या कर रखा है, ऐसे कनेक्ट कर रखा है ठीक है। दो मासेस हैं। पहले मान लीजिए आपकी ये आपकी नेचुरल स्प्रिंग है ठीक है, ये क्या आपकी नेचुरल स्प्रिंग है ठीक है। आपने देखिए इसमें क्या करा, दो मासेस हैं कैपिटल और स्मॉल एम, और हम कैपिटल एम को बाद में रिमूव कर रहे हैं। ऑलराइट बच्चों ठीक है, पहले इस पर मान लीजिए आपका एक स्मॉल एम मास आपने अटैच कर रखा है, कितना? स्मॉल एम मास ठीक है। जब इसमें देखिए आपका स्मॉल एम मास अटैच्ड होगा तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? स्मॉल एम जी के इक्वल लगेगा ठीक है। इस पर आपका कुछ एक्सटेंशन आएगा इस टाइम पर ठीक है। ये देखिए नेचुरल लेंथ से, देखिए ये तो उसकी नेचुरल लेंथ थी ठीक है। जब हमने स्मॉल एम मास को अटैच कर दिया तब इसमें एक्सटेंशन आ गया, मान लीजिए कितना, ये एक्सटेंशन मान लीजिए, चलिए एक्स एक्स वन बोल दीजिए, एक्स वन एक्सटेंशन आ गया ठीक है। तो मैं यहाँ पर से देखिए क्या लिख सकता हूँ, ये आपका इक्विलिब्रियम पर आ गया। किस पर आ गया? दिस इज इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये आपका क्या आ गया? अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गया। तो मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ, देखिए के एक्स वन किसके इक्वल हो जाएगा? आपका स्मॉल एम जी के इक्वल। और एक्स वन क्या आपका एलोंगेशन, ये कितना हो जाएगा आपका? एम जी बाई के इक्वल। दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन। ये मेरी क्या होगी? इक्वेशन नंबर वन होगी। अब सिचुएशन में देखा, देखिए हमारे पास दो मासेस हैं, हमने एक क्या कर दिया, कैपिटल एम मास को बीच से कनेक्ट कर दिया ठीक है। कैपिटल एम मास को कनेक्ट कर देंगे तो इसमें थोड़ा और एलिमिनेशन आएगा ठीक है। कैपिटल एम मास को अटैच करके मान लीजिए ये आपका यहाँ तक चला गया। ऑलराइट, अब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, ये आपका स्मॉल एम मास है, इसके साथ हमने एक कैपिटल एम मास को भी क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ये हो जाएगा कैपिटल एम मास ठीक है। अब नेट डाउनवर्ड फोर्स देखिए, नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा? नीचे की तरफ आप लगेगा आपका स्मॉल एम प्लस आपका कैपिटल एम टाइम्स आपका जी के इक्वल। ऊपर की तरफ देखिए अब जो आपका स्प्रिंग में फोर्स लगेगा वो मान लीजिए आपका कितना है, कि एक्स वन प्लस एक्स टू के इक्वल। ये आपका आ जाएगा ठीक है। पहले देखिए ये यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर चला गया ठीक है। तो अब इसमें एक्सटेंशन और कितना आ गया, अगेन एक्स टू का आ गया, कितना आ गया? एक्स टू का ठीक है। तो ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं, के एक्विलिब्रियम पर है तो ऊपर का फोर्स के एक्स वन एक्स के टाइम्स एक्स वन प्लस एक्स टू किसके इक्वल होगा? स्मॉल एम टाइम्स आपका कैपिटल एम टाइम्स आपका ये जी के इक्वल हो जाएगा। ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है, देखिए हम कैपिटल एम मास को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं, कैपिटल एम मास को रिमूव करेंगे। अगर हम कैपिटल एम मास को यहाँ से रिमूव करेंगे तो अगेन फिर से अपनी इस वाली सिचुएशन में आ जाएगा जहां पर आपका सिर्फ स्मॉल एम था, यहाँ पर आ जाएगा ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा फिर से ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, जो एक्स टू है दिस विल बी द एम्पलीट्यूड। उसके बाद जो ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, ये होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट ठीक है। क्योंकि जब सिर्फ स्मॉल एम मास था तो ये था ना इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब हम कैपिटल एम को रिमूव कर देंगे फिर क्या बचेगा, सिर्फ स्मॉल एम। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा ठीक है। तो ये x2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। तो बस मुझे इस x2 की वैल्यू पता करनी है। कैसे पता करूंगा, देखिए के एक्स वन एम जी के इक्वल है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ के एक्स वन और एम जी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो के टाइम्स x2 किसके इक्वल होगा, कैपिटल एम इंटू जी के इक्वल। तो यहाँ से आपका x2 हो जाएगा, x2 कितना हो गया, कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाई के इक्वल। तो यही आपका x2 है, और x2 क्या था आपका, एम्पलीट्यूड इसका ऑसिलेशन का। तो ये देखिए आपको ए ऑप्शन पे गिवन कर रखा है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.